तो जैसा कि हम लोग जनन टॉपिक को कर रहे थे, जनन टॉपिक, ओके। तो ये हम लोग का जनन टॉपिक का क्लास कितना है? ये क्लास 7 है। कितना है? 7 है। और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, ओके। ये मेरा चैनल का नाम है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जनन का जो विधि होता है, अलैंगिक जनन का प्रमुख विधियाँ, जिसमें हम लोग विखंडन को पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, ये बोला गया है कि विखंडन 2 प्रकार से संपन्न होती है। जो विखंडन की प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहला है आपका द्विविखंडन। पहला क्या है? पहला है द्विविखंडन और दूसरा आपका है बहुविखंडन या बहुविभाजन। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे द्विविखंडन किसे कहते हैं। क्या? द्विविखंडन या इसका दूसरा नाम है द्विविभाजन। तो ये विखंडन के 2 प्रकार होते हैं और 2 प्रकार से इसका क्रिया, जनन का क्रिया समाप्त होता है। ठीक, तो हालांकि जैसे कि हम लोग टॉपिक का नाम है जनन। ठीक, जनन का मतलब बच्चे को पैदा करना, अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, उसी को जनन कहते हैं। तो इसमें जितना भी इसमें होगा वो सिर्फ जनन का ही बात होगा। तो चलिए, हम जनन किसे कहते हैं, ठीक, सॉरी, द्विविखंडन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं उसको देखते हैं कि वैसा विभाजन का मतलब टूटना। विभाजन का मतलब क्या? उसको तोड़ देना। जिसके द्वारा एक जीव खंडित होकर, देखिए, वैसा विभाजन, वैसा जैसे कि टूटना, जिसके द्वारा एक जीव है वो क्या होता है? खंडित होकर यानी टूटकर 2 का निर्माण होता है। यानी कि एक ऐसा जीव है जो अपने आप को खंडित कर, विभाजन कर, यानी अपने शरीर को तोड़कर 2 का निर्माण करता है, उसे द्विविखंडन, याद रखिएगा, उसे 1 मिनट, उसे हम कहते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। जैसे माने कि यह जीवाणु एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर को खंडित कर अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। ठीक, पैरामीशियन, ये भी एक द्विविखंडन है। ये अपने शरीर को तोड़कर और 2 जीव का निर्माण करती है। अमीबा, क्लेमाइडोनास, एक इग्लिना है और ईस्ट है। ये ऐसे हैं जो द्विविखंडन का उदाहरण है। थोड़ा सा इसमें देखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसको वहाँ पर देखिए, ये अमीबा है। क्या है? ये अमीबा है। तो ये जो अमीबा है एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक, अमीबा है जो एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए इसका कैसा दो संतति का निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब है 2 जीव का कैसे निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये अमीबा है। ठीक, और ये जो है ना, ये क्या है? केंद्रक है। ठीक, क्या है? केंद्रक है। अब देखिए ये अमीबा कैसे 2 बन जाता है। ये वो जीव है जो कैसे 2 जीव का निर्माण होता है। ठीक, इसको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि आप एक बकरी देखे होंगे, बकरी जो जानवर होता है, बकरी, वो अपने बच्चे को जन्म देकर, चाहे वो 2 गो दे या 3 गो, जब 2 बच्चा देता है तो 1 से क्या होता है? 3 हो जाता है। गाय को देखिए,
गाय अगर एक बच्चा को पैदा करती है तो गाय एक था, लेकिन उसका एक और बच्चा आ गया तो गाय कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 संतति इस तरह से अपने बच्चों को जन्म देकर, अब एक मनुष्य है, मनुष्य प्राणी में जैसे कि औरत, महिला अपने बच्चे को जैसे कि 2 मिलकर जनन करते हैं, जनन क्रिया को संपन्न करते हैं। और एक मनुष्य और एक औरत एक और बच्चे को जन्म, तो 2 से क्या हो गया, 1 दिया तो 3। उसी प्रकार से एक ये जीव है जो ये जनन क्रिया ठीक है करती है, लेकिन अपने शरीर को खंडित करके यानी तोड़ कर। अब देखिए कैसे करती है, इसको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक जीव था, यहाँ से ये क्या है, केंद्रक है। कोई भी देखिए अमीबा जो है ना, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव। इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। इसका शरीर कितने कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक कोशिका से बना होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा होगा। आप बताइए, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर शायद 60 से 90 ट्राइलियन, बिलियन नहीं ट्राइलियन कह सकते हैं कि 1 ट्राइलियन में शायद लगता है कि 10 खरब होता है या अरब होता है। आप समझ जाए कि हमारे शरीर वो भी 60 से 90 ट्राइलियन, और 1 ट्राइलियन में शायद 10 खरब या अरब होता है। आप समझिए कि हमारे शरीर में कितना कोशिका से बना हुआ है, आप अनुमान लगा सकते हैं। और उसमें से हमारा ट्राइलियन से बना हुआ है उतना कोशिका से, लेकिन ये जो है सिर्फ एक ही कोशिका है। आप समझ सकते हैं, उसको आप देख भी नहीं सकते हैं, आप अपने नंगे आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत छोटा, लेकिन फिर भी वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है। ठीक, तो देखिए कैसे देती है, हम इसमें समझेंगे। तो देखिए ये जो है कोशिकीय जीव है, हालांकि इस तस्वीर में आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है, आप नहीं देख सकते हैं। और इतना छोटा है कोशिकीय जीव, ये अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, ये बहुत छोटा है, आप नहीं देख ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये इस तस्वीर में आपको समझाने के लिए इतना बड़ा तस्वीर है, लेकिन इतना बड़ा अमीबा होता नहीं है, ठीक ना, बहुत छोटा। आप अनुमान लगा सकते हैं हमारा शरीर 60 से 90 ट्राइलियन कोशिका से मिलकर बना है, और लेकिन समझिए ट्राइलियन, और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो तस्वीर में आप ये सब देख रहे हैं, इतना छोटा, सॉरी इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, आप उसको नहीं देख सकते हैं। और देखिए पहला स्टेप में ऐसा था, लेकिन दूसरा स्टेप में आया तो इसका आकार चेंज हो गया, और जो केंद्रक था, केंद्रक इस तरह से हो गया, इतना लंबा हो गया। केंद्रक कहाँ गया, इतना लंबा हो गया। फिर तीसरा स्टेप में जो जन्म देता है, तो तीसरा स्टेप में इस तरह से केंद्रक अलग हो जाता है, और एक छोड़ने की कंडीशन में आ जाता है, और चौथा स्टेज में वो परिपक्व होकर अलग हो जाता है। देखिए केंद्रक 2 केंद्रक में बढ़ जाता है। तो इसमें ये 2 अमीबा हो गया। क्या हो गया, 2 अमीबा हो गया, यानी कि 2 जीव का निर्माण हो गया। इस तरह से अमीबा 2 जीव का निर्माण करता है। ये देखिए कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हम लिख लिए हैं, थोड़ा सा देखिए इसको, कि पहले अमीबा, याद रखिएगा लिखा हुआ है कि पहले अमीबा केंद्रक को विभाजन होकर, देखिए पहले क्या होता है, केंद्रक को विभाजित करता है। देखिए ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, इस तरह से हो गया, एक केंद्रक है ये गोल का, फिर दूसरा स्टेज में केंद्रक लंबा हो गया, और तीसरा स्टेज में अलग हो गया, और लास्ट में अपना बॉडी पार्ट को अलग कर दिया। तो बोल रहा है कि पहले अमीबा केंद्रक को विभाजित कर, यानी विभाजित का मतलब तोड़ कर, विभाजित होकर 2 संतति का मतलब 2 अपने जैसे बच्चे, संतति का मतलब होता है पुत्र, बच्चा, बेटा। 2 संतति केंद्रक में विभाजित हो जाता है, माने केंद्रक जो है ना 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है, और फिर कोशिका कला में एक संकीर्ण प्रकट होता है, जिससे धीरे धीरे कोशिका द्रव में 2 भाग में विभाजित हो जाता है। अंततः अमीबा 2 संतति में बदल जाता है।
दो संतति यानी दो पुत्र कह सकते हैं कि दो जीव में संतति का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स, माने हो सकता है पुत्र, इसका मतलब ठीक। अमीबा दो संतति में अमीबा में बदल जाता है, यानी कि दो अमीबा एक जीव से हो जाता है। तो देखिए इसमें देखिएगा किस तरह से हुआ है अमीबा। पहला एगो था, फिर यहाँ पर केंद्रक लंबा हो गया, ये जो है ना एक केंद्रक लंबा हो गया और दूसरा में अलग हो गया और धीरे धीरे परिपक्व होकर वो इस तरह से दो अमीबा हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम जैसे कि अगले टॉपिक लेकर आएंगे। और देखिए एक बात और, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।